हेलो फ्रेंड्स, शाइन एंड एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शाइन एंड एग्जाम्स इज हियर टू हेल्प यू विद ऑल योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे डेटा सफिशिएंसी कोर्स में हमने पिछले सेशन में कुछ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि मीडियम लेवल के। इस सेशन में भी हम कुछ और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे बारे में दी हुई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सेशन में इंस्ट्रक्शंस थोड़े कुछ अलग हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले 2-3 सेशंस में, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था और साथ में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, तो प्लीज़ आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1, 2 and 3 गिवन बिलो इट। You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read all the statements carefully and find which of these statements is or are sufficient to answer the question. तो अब यहाँ पे आपके पास 2 के बजाय 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको तीनों स्टेटमेंट्स में कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है कि जैसे 1 and 2 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से 2 और 3 को हम कंबाइन करके देखेंगे, 1 और 3 को कंबाइन करके देखेंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि किस किस कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर आता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी सन्स डज एक्स हैव। आपको ये बताना है कि एक्स के कितने सन्स हैं। 3 स्टेटमेंट है आपके पास। क्यू एंड यू आर ब्रदर्स ऑफ टी, आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू, एंड आर एंड टी आर डॉटर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अब यहाँ पे आपको एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करना है, जैसे ओनली 1 या ओनली 2 या ओनली 3। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, राइट। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखेंगे कि हमारा किस कॉम्बिनेशन से आंसर आता है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है क्यू एंड यू आर ब्रदर्स ऑफ टी, राइट। तो क्यू एंड यू टी के ब्रदर्स हैं, यानी कि क्यू और यू का हमको जेंडर मालूम चल गया जो कि मेल है, और टी का जेंडर हमको नहीं मालूम क्योंकि वो क्यू एंड यू का भाई भी हो सकता है या फिर उनकी बहन भी हो सकती है। तो आपको टी का जेंडर कंफर्म नहीं मालूम है अभी। दूसरे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू। आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू, यानी कि आर का जेंडर फीमेल है, ये कंफर्म है, और पी और यू का जेंडर कंफर्म नहीं है, राइट। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों। और तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया है आर एंड टी आर डॉटर्स ऑफ एक्स, यानी आर और टी दोनों फीमेल हो गए क्योंकि वो लोग एक्स के डॉटर्स हैं, राइट। अब हम पहली 2 स्टेटमेंट को देखते हैं, 1 and 2। कैसे हमको मालूम चल रहा है कि एक्स के कितने सन्स हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें बोला गया है क्यू एंड यू आर ब्रदर्स ऑफ टी और आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी एक्स का जिक्र नहीं है, एक्स के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो हम नहीं बता सकते कि एक्स के कितने नंबर ऑफ सन्स हैं, राइट। तो 1 and 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। अब 2 and 3 को ट्राई करके देखते हैं। आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू एंड आर एंड टी आर डॉटर्स ऑफ एक्स। आर पी और यू की सिस्टर है और आर एक्स का डॉटर भी है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और यू भी एक्स के ही चिल्ड्रन हो गए क्योंकि आर उनकी बहन है और आर एक्स की लड़की है, एक्स की डॉटर है। तो यानी कि पी और यू भी एक्स के ही बच्चे होंगे, लेकिन दोनों का ही हमको जेंडर नहीं मालूम। दोनों मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, इन दोनों का हमको जेंडर कंफर्म नहीं है, पी एंड यू का। तो आप स्टेटमेंट 2 and 3 से भी कंफर्म नहीं बता सकते कि एक्स के कितने सन्स हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 1 and 3 को कंबाइन करके देखते हैं। क्यू एंड यू आर ब्रदर्स ऑफ टी एंड आर एंड टी आर डॉटर्स ऑफ एक्स। तो यानी हमको इससे क्यू का जेंडर मालूम चल गया, टी का जेंडर मालूम चल गया, मेल या फीमेल। ऑफकोर्स वो फीमेल है क्योंकि एक्स की डॉटर है वो, राइट। टी एक्स की डॉटर है, जो हमको स्टेटमेंट 3 से मालूम चल रहा है। एंड टी क्यू और यू के बहन भी हुई क्योंकि क्यू और यू उसके भाई हैं। तो क्यू और यू तो 2 सन्स हो गए, एक्स के ही हमको कंफर्म हो गया, लेकिन इनके अलावा भी और भी सन्स हो सकते हैं क्या, इसका हमें कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्यू और यू तो एक्स के सन्स हो गए क्योंकि वो टी के भाई हैं और टी जो है वो एक्स की डॉटर है। तो यानी क्यू और यू दोनों ही एक्स के भी सन्स हो गए, लेकिन इनके अलावा भी और भी सन्स हो सकते हैं, इसका हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट 2 में हमको आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू
यानी कि आर भी उनकी बहन है पी एंड यू की, जिसका हमको जेंडर अभी नहीं मालूम है पी एंड यू का। अब तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखते हैं 1 2 एंड 3 को। आपको ये मालूम चल गया कि टी एक्स की डॉटर है और क्यू और यू उसके भाई हैं। दूसरे स्टेटमेंट से आपको मालूम चल गया कि आर जो है वो पी और यू की सिस्टर है। और तीसरे स्टेटमेंट से आपको मालूम चल गया कि आर एंड टी एक्स के डॉटर्स हैं, राइट। लेकिन अभी भी आपके पास पी का जेंडर कंफर्म नहीं है। यू का जेंडर आपको पहले स्टेटमेंट से मालूम चल गया कि वो मेल है, लेकिन पी का जेंडर आपको अभी भी नहीं मालूम। तो एक्स के कितने सन्स हैं अभी भी हम कंफर्म नहीं बता सकते तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमने तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी देखा, उसके बाद भी हम कंफर्म नहीं बता पाए कि एक्स के कितने सन्स होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको जहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दी होती हैं, आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5 persons A B C D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? 5 व्यक्ति हैं, वो लोग एक रो में बैठे हैं। लीनियर अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है ये। एक रो में बैठे हैं और हमको ये बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो पहले दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके देखते हैं। B is sitting between E and C and B is to the right of E. तो इससे हम क्या कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? फ्रॉम वन स्टेटमेंट वी गेट दी ऑर्डर ई बी सी और सी बी ई। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बोल जा रहा है कि बी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है, यानी बी बीच में है तो ई और सी उसके एडजेसेंट बैठे हैं, आजू बाजू बैठे हैं। लेकिन हमको बाकी ए और डी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है पहले स्टेटमेंट में। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ई बी सी या तो बीच में आ सकते हैं, या सी बी ई बीच में आ सकते हैं, या सी बी ई लेफ्ट में आ सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो आप कंफर्म अभी नहीं बता सकते कि बीच में कौन बैठा है। स्टेटमेंट 2 से आपको क्या मालूम चल रहा है? बी इज टू द राइट ऑफ ई, यानी बी ई के राइट में है, ये कंफर्म हो गया। तो यदि हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करके भी देखें, तब भी आपको ए और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक बार स्टेटमेंट 3 और देख लेते हैं। डी इज बिटवीन ए एंड ई। डी ए और ई के बीच में है, तो अगेन हमारे पास दो ऑर्डर्स हो जाएंगे, या तो ए डी ई बैठे होंगे या ई डी ए बैठे होंगे, क्योंकि ए और ई की पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है कि वो डी के कौन से साइड्स में बैठे हैं। तो हम हमारे पास अगेन मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आपके पास अभी क्या बोला जा रहा है? हम पहले दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखते हैं 1 एंड 2 को। बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी एंड बी इज टू द राइट ऑफ ई। यानी अगर आप इन दो को कंबाइन करते हो तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा बी ई के राइट में है, राइट। तो एक तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा जहाँ पे बी ई के राइट में है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा। लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं बता सकते कि मिडिल में कौन बैठा है, राइट, क्योंकि ए और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। स्टेटमेंट 2 और 3 को कंबाइन करके देखते हैं। बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड डी इज बिटवीन ए एंड ई। पहले दूसरे स्टेटमेंट से हमको ये कॉम्बिनेशन मिल गया कि बी जो है वो ई के राइट में होगा, और यहाँ पे ए और ई के बीच में डी होगा। ठीक है, ए डी ई। अब अगेन बी इनमें से कोई भी पोजीशन ले सकता है। बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, बी इनमें से भी कहीं आ सकता है, बी इनमें से भी कहीं आ सकता है। तो अभी भी आपके पास मिडिल में यहाँ पे ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो 2 और 3 हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है फाइंड आउट करने के लिए कि मिडिल में कौन बैठा है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। हु इज सिटिंग इन द मिडिल। अब 1 एंड 3 को कंबाइन करके देखते हैं। बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। तो पहले स्टेटमेंट से हमारे पास ये सारे ऑर्डर्स आ गए, और तीसरे स्टेटमेंट से आपको मालूम चल रहा है कि डी इज बिटवीन ए एंड ई। डी का ए और ई के बीच में आना ज़रूरी है, और बी का ई और सी के बीच में आना ज़रूरी है। यदि हम ये दो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो सिर्फ दो ही तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बी को आपको ई और सी के बीच में बिठाना है, तो बी ई और सी के बीच में अगर बैठता है, और डी का ए और ई के बीच में बैठना ज़रूरी है। यानी अगर ई यहाँ पर है तो बी सी यहाँ पे हो जाएंगे, और अगर ई यहाँ पर है तो डी ए यहाँ पे हो जाएंगे, राइट, क्योंकि डी को ए और ई के बीच में आना है। ई अगर यहाँ है तो ए यहाँ पे होगा और डी उनके बीच में होगा, और ई अगर यहाँ पर है तो सी यहाँ पे आएगा और बी उनके बीच में आ जाएगा, राइट। सो दैट आपके फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स
में दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ई डी के साइड में आएगा। ये कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं हो पाएगा, ई और ए, अगर ई यहाँ पर है तो ए यहाँ होगा और डी उनके बीच में होगा, और ई अगर यहाँ पर है तो सी यहाँ होगा और बी उनके बीच में होगा। सो दैट आपकी पहली कंडीशन जो है कि बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, बी ई और सी के बीच में बैठा है। और डी इज़ बिटवीन ए एंड डी, डी इज़ बिटवीन ए एंड डी, यानी कि आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपकी 1 और 3 में दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और दोनों ही केसेस में ई मिडिल में बैठा है, राइट। इन दोनों ही केसेस में ई मिडिल में बैठा है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 को यदि हम कंबाइन करते हैं तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, राइट। तो इस केस में हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ओनली 1 और 3, यानी आपने 1 और 3 को जब कंबाइन किया तब हम आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं कि बीच में कौन बैठेगा उनमें से, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया ओनली 1 और 3, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो फ्रेंड्स ये कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे डेटा सफिशिएंसी पर। हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमने जैसे बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप इस कोर्स के साथ, डेटा सफिशिएंसी के कोर्स के साथ। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, यदि आपको लगता है कि इनसे आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी आपको, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल पे, शाइनिंग एग्जाम्स के चैनल पे, सो दैट आगे की वीडियोज़ आप मिस ना कर पाएँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।